नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में कोरोना के 9 नए केस। राजस्थान में कोरोना की जांच शुरू होने के साथ ही केस भी बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे राज्य में 9 नए केस डिटेक्ट हुए हैं। इसमें 7 केस राजधानी जयपुर में आए हैं, जबकि 2 केस जोधपुर एम्स में मिले हैं। विभाग ने इन सभी की जांच के बाद इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भिजवा दिए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर एम्स में 2 केस के अलावा जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में 2 और जयपुर के 2 निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर 5 केस आए हैं। मंगलवार को मिले केसों में जोधपुर एम्स में एक 16 साल का बच्चा पॉजिटिव मिला है, जबकि 64 साल की एक महिला और एक पुरुष कोविड पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSI की ओर से 10वीं का रिजल्ट बुधवार को घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही 11 लाख स्टूडेंट का इंतजार खत्म हो जाएगा। बोर्ड 12वीं ऑनर्स साइंस कॉमर्स का रिजल्ट 22 मई को घोषित कर चुका है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर परिणाम जारी करेंगे। वे शाम 4 बजे कोटा कलेक्टर कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजमेर बोर्ड से जुड़कर परिणाम जारी करेंगे। राजस्थान में पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी बनेंगी। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ग्रामीण अंचल के युवाओं को अब लाइब्रेरी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें पंचायत स्तर पर आधुनिक लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। पहले चरण में प्रदेश में 2126 ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें युवाओं को ई लाइब्रेरी उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से पंचायतों में इसका विस्तार किया जाएगा। सरकार ने यह केंद्र खोलने के लिए गाइडलाइन निर्धारित की है। इसके तहत यह 3000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में ही अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान बोर्ड की कॉपियां खुले में छोड़ी, 4 टीचर सस्पेंड। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की कॉपियां जांचने में लापरवाही करने वाले 4 टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय बीकानेर के डायरेक्टर आशीष मोदी ने यह आदेश सोमवार देर रात जारी किया है। 2 टीचर अलवर व 2 टीचर डीडवाना कुचामन के हैं। निदेशालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड की 10वीं क्लास की गणित की कॉपियां चेक करने के लिए अलवर के रेलवे स्टेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सीनियर टीचर ओम प्रकाश सैनी को दी गई थी। टीचर ने इंटर्न कर रहे छात्रों के पास कॉपियां खुली छोड़ दी और दूसरी जगह चले गए। इसी स्कूल की हिंदी साहित्य की लेक्चरर मीनाक्षी अरोड़ा ने कॉपियों की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ऐसे में मीनाक्षी अरोड़ा और ओम प्रकाश सैनी दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन काल में इनको अलवर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्यालय से अटैच किया गया है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर फिर आया टाइगर। सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर लगातार टाइगर मूवमेंट बना हुआ है। यह मूवमेंट त्रिनेत्र गणेश मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। यहाँ पिछले काफी समय से रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर लगातार टाइगर मूवमेंट बना हुआ है, जिसके चलते श्रद्धालु दहशत में है। इसी कड़ी में मंगलवार को एक बार फिर से रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर गौमुखी के आगे मिश्तरा के पास मुख्य सड़क पर अचानक से टाइगर आ गया, जिसे देखकर श्रद्धालुओं की सांसें थमी रह गईं। गनीमत यह रही कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालु चौपाहिया वाहनों में सवार थे। चौपाहिया वाहनों में सवार श्रद्धालुओं ने टाइगर की तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद कर लिया। दशहरा मेले में नहीं बढ़ेगा झूलों और दुकानों का किराया। दशहरा मेले में इस साल झूलों और दुकानों के किराए को बढ़ाया नहीं जाएगा। राष्ट्रीय मेला दशहरा मेला 2025 के आयोजन के लिए आज मेला समिति की पहली बैठक में ये निर्णय लिया गया। मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि गणेश पूजन और स्थापना का कार्यक्रम 30 मई 2025 को श्री राम रंगमंच पर मुहूर्तानुसार दोपहर 12:24 से होगा। इस साल मेले में देश का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि रावण के पुतले की ऊंचाई 215 फीट रखी जाए। कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों की ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी।
महेश जोशी की कोर्ट में दलील, सरकार बदलते ही फंसाया। पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामलों की विशेष अदालत में सुनवाई अधूरी रही। महेश जोशी की ओर से वरिष्ठ वकील वीआर वाजवा ने बहस करते हुए कहा कि एसीबी के जिस मामले के आधार पर ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है, उस एफआईआर में महेश जोशी का नाम तक नहीं था। जिस लेन देन को लेकर ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है, वह लेन देन जुलाई 2023 में बेटे की कंपनी में लोन के रूप में हुआ था। यह पूरा पैसा कुछ महीने बाद ही लौटा दिया गया था। ईडी ने 1 साल बाद मार्च 2024 में समन दिया था, जिसका जवाब दस्तावेजों के साथ ईडी को भेज दिया गया था। जयपुर में सोना चांदी ढूंढने उतरे 4 लोगों की मौत। जयपुर में सेप्टिक टैंक में सोना चांदी तलाशने के लिए उतारे गए 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। इनके 2 अन्य साथियों को गंभीर हालत में महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बताया जा रहा है कि जहरीली गैस के कारण पहले सफाई कर्मी अचेत हुए, फिर दम तोड़ दिया। घटना सांगानेर सदर थाना इलाके में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के जी ब्लॉक स्थित ज्वेलरी जोन में सोमवार रात 8:30 पर हुई। यहाँ अचल ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के 10 फीट गहरे सेप्टिक टैंक की सफाई की जा रही थी। महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण 29 को राजसमंद में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित स्थानीय सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, सभापति अशोक टांक सहित जनप्रतिनिधि व स्थानीय नागरिक भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान राजसमंद के हुए विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास भी किए जाएंगे। आर्मी ने पाकिस्तान के ड्रोन मारने के वीडियो जारी किए। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम किया था। आर्मी ने राजस्थान में पाकिस्तान के ड्रोन मारने के वीडियो जारी किए हैं। इनमें टैंक और कम दूरी की मिसाइल से ड्रोन को मारते दिखाया गया है। सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम का वीडियो जारी कर कहा, खतरे आ सकते हैं लेकिन कोई भी सीमा पार नहीं कर सकता। आर्मी एयर डिफेंस अपने आदर्श वाक्य आकाशीय शत्रुओं जही पर कायम है। इसका अर्थ है आकाश में ही शत्रु को मारो। यह ध्येय वाक्य सैनिकों के साहस और वीरता को दर्शाता है। रिटायर्ड जज मदन लाल ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग अध्यक्ष होंगे। राज्य सरकार में एक बार फिर से राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। सरकार ने राजस्थान राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग में अध्यक्ष और 4 सदस्यों की राजनीतिक नियुक्ति की है। पहली बार बने इस आयोग में रिटायर्ड जज मदन लाल को अध्यक्ष पद पर राजनीतिक नियुक्ति दी गई है। मोहन मोरवाल, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, एडवोकेट श्री गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया को आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्ति दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में पहली बार राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग बनाकर उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है। कलेक्ट्रेट का घेराव कर रही भीड़ ने पूर्व मंत्री की गिरेबान पकड़ी। दुबई से अपने गांव लौटे युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ गया। परिजनों ने तीसरे दिन भी शव नहीं लिया। वे आरोपियों गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। शव का अंतिम संस्कार कराने के मना कर दिया है। इस दौरान कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी मौजूद रहे। गुस्साए ग्रामीणों से समझाइश कर रहे गुड़ा पर प्रदर्शनकारी भड़क गए। गुड़ा के साथ धक्का मुक्की कर डाली। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ा। मामला झुंझुनू के बिरमी के धनुरी थाना इलाके का है। शव बीडी के अस्पताल की मॉर्चुरी में रखा है। बाड़मेर जैसलमेर में चली लू। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर धीमा पड़ने के बाद अब गर्मी तेज हो गई है। बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज हुआ। इन शहरों में दिन के साथ रात में भी तेज गर्मी रही। मंगलवार को सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में
46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में दिन में हीट वेव चली। सीकर के पास रेवासा गांव में भीषण गर्मी के चलते झील सूखी पड़ी है। मौसम विभाग ने बुधवार को 7 जिलों में तेज गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 जिलों में दोपहर बाद आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया, राज्य में अगले 3-4 दिन इसी तरह की गर्मी रहने की संभावना है। 29 मई से हीटवेव से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। डीग में पटवारी 30,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। डीग जिले के पहाड़ी थाना इलाके में धौलपुर एसीबी ने एक पटवारी को 30,000 रुपए रिश्वत लेते ट्रैप किया है। पटवारी ने परिवादी से जमीन पैमाइश की एवज में 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आज परिवादी पहली किश्त 30,000 रुपए देने गया, तभी एसीबी ने उसे घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। परिवादी आमिर सोमका गांव ने बताया कि उसकी जमीन की पैमाइश होनी थी, जिसके लिए वह पटवारी के पास गया था। पटवारी प्रवीण कुमार ने आमिर से 70,000 रुपए देने की डिमांड की, जिसके बाद आमिर ने जयपुर एसीबी में पटवारी की शिकायत की। कार्रवाई के लिए जयपुर एसीबी ने धौलपुर एसीबी को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने की पंचायती राज विभाग की समीक्षा। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ब्लॉकवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 4 रिचार्ज शाफ्ट बनाने की कार्य योजना पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हैंडपंप, सूखे कुएं व नलकूपों के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा दिया जाए एवं 31 मई तक स्थान चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ई पंचायत ऐप पर जानकारी अपलोड की जाए। मानसून से पहले समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करवाने के निर्देश भी दिए गए। जयपुर में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ले सकते हैं। नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर 31 मई को जयपुर आ रहे हैं। राजस्थान में संगठनात्मक फेरबदल के बीच नड्डा का जयपुर दौरा बना है। नड्डा 31 मई को दोपहर 12 बजे जयपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे एंटरटेनमेंट पैराडाइज ईपी जाएंगे। यहां अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार जयपुर आ रहे हैं। इससे पहले नड्डा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जयपुर आए थे। वहीं नड्डा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 3 अप्रैल को झालावाड़ और 8 अप्रैल को हनुमानगढ़ में प्रचार के लिए आए थे। प्रतापनगर थाने का एसआई राजेश कुमार मीणा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक डॉश रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि उदयपुर एसीबी स्पेशल यूनिट को 26 अप्रैल 2025 को शिकायत मिली थी। शिकायत में परिवादी ने बताया था कि एक दर्ज मामले में नाम हटाने की एवज में प्रतापनगर थाने के एएसआई की ओर से रिश्वत के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सवाई माधोपुर में साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोतवाली पुलिस रणथंभौर रोड स्थित एक मकान में कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1,25,400 रुपए नकद राशि जब्त की है। बूंदी में खरीफ फसलों के लिए विशेष अभियान। बूंदी जिले में किसानों के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन 29 मई से 12 जून 2025 तक किया जाएगा। यह अभियान कृषि विज्ञान केंद्र के नेतृत्व में संचालित होगा। संयुक्त निदेशक कृषि महेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस अभियान में कृषि उद्यान और कृषि विपणन विभाग के अधिकारी भाग लेंगे। प्रतिदिन 2 दल बनाकर 6 गाँवों में शिविर लगाए जाएंगे। अभियान की शुरुआत पंचायत समिति हिंडोली से होगी। पहला दल ढाकनी, सतुर और हरिपुरा गांवों में शिविर लगाएगा। दूसरा दल बड़ानिया गांव, तालाब गांव और चेता में काम करेगा। इस तरह जिले के कुल 90 गांवों में शिविर आयोजित होंगे।
जयपुर का स्वर्ण जयंती पार्क सेना की मदद से होगा विकसित। भारतीय सेना के सहयोग से विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित स्वर्ण जयंती पार्क मजार डैम एवं किशनबाग के ढोरों को मॉडल स्वरूप में विकसित किए जाने को लेकर आज एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) पर गहन चर्चा की गई। यह बैठक राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त आनंदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। रणथंभौर टाइगर रिजर्व हाल ही में अनियमितताओं के कारणों से चर्चा में रहा है। यहां अनियंत्रित तीर्थयात्रियों के आने और बाघों के इंसानों के बहुत करीब आने के कारण 26 दिन के अंदर एक 7 साल के बच्चे और वन विभाग के रेंजर की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज रणथंभौर नेशनल पार्क से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगा। KDA ने 33 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाया। कोटा विकास प्राधिकरण KDA ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज नांदना, बड़गांव में 2.89 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। यहां लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। कब्जे की जमीन पर खेती की जा रही थी। KDA की टीम ने 2 JCB की मदद से अतिक्रमण हटाया, फिर KDA का बोर्ड लगा दिया। इस जमीन की कीमत 36 करोड़ के आसपास बताई गई है। KDA आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झुंझुनू जिले के 122 गांव बनेंगे गरीबी मुक्त। प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए प्रारंभ की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत झुंझुनू जिले के 122 गांवों को प्रथम चरण में चयनित किया गया है। योजना का उद्देश्य BPL गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है। राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। SEB के शिकंजे में फंसा राजस्थान पुलिस का जस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB लगातार राजस्थान पुलिस विभाग के भ्रष्ट कर्मियों पर शिकंजा कस रही है। SEB अलग अलग जिलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार को लेकर नकेल कस रही है। इस दौरान उदयपुर में SEB की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ एक ASI को राजेश कुमार को ट्रैप किया गया और उसे 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि SEB ने जाल बिछाकर ASI को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि SEB के एडिशनल SP राजीव जोशी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए ASI राजेश कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। ASI राजेश कुमार उदयपुर के प्रतापनगर थाने तैनात हैं। जयपुर में पकड़ी गई महिला गुजराती गैंग। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सफाई से चोरी करने वाली महिला गुजराती गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने गुजराती गैंग की 3 शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं शातिर महिलाओं के पास से करीब 50 लाख रुपए के जवाहरात बरामद किए गए हैं। उनके पास से पन्ना और पुखराज के पैकेट बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई जयपुर की माणक चौक थाना पुलिस ने की है। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने इसी महीने एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।